को पता है कि हम बिहार सत्याग्रह आश्रम में हैं और यहीं से हम आपको लाइव सेशन दिखा रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम में क्या कुछ हो रहा है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं। हर दिन यहां पर संवाद रखा जा रहा है, कभी युवा संवाद, कभी महिला संवाद, कभी किसान संवाद। इस तरीके की जो है समाज के हर तरीके से लोग यहां पर आ रहे हैं, समाज के हर तबके के लोग आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि समाज का हर वो तबका जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, जो दबा कुचला महसूस करता है, जिसने कभी ज्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं, शासन के खिलाफ या फिर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है, कुछ कहना चाहता है, तो वो यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ उठा सकता है, इस मंच पर आकर अपनी बात रख सकता है। सो इस तरीके के तमाम लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। और सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी लोग अब आना शुरू हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर अपनी जो है वो आमद दे रहे हैं। इसी तरीके से प्रबुद्ध लोगों का जो जमावड़ा है वो भी यहाँ पर लग रहा है। उसी में से एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, साथ में जो पीके से मिलने के लिए आए हैं। पीके इनका नाम है पवन कुमार, प्रशांत किशोर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है हरियाणा के रोहतक से बिहार आने का इतनी दूर, सब जानेंगे इस इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले यहाँ पर जुड़ने के लिए हमारे लाइव सेशन में। आपका नाम क्या है? धन्यवाद जी। मैं पवन कुमार रोहतक हरियाणा से आया हूँ जी। तो मेन रीजन तो यही है यहाँ आने का कि यहाँ की दशा जैसे हम देखा और सुना, यहाँ के लोगों से जाना मैंने कि 400 रुपये बुढ़ापा पेंशन है और किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल रही। हमारे वहाँ किसानों के जैसे धान की खरीद पे 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, यहाँ 2-2,500 रुपये, 400 रुपये बुढ़ापा पेंशन कैसे गुजर बसर करते होंगे। बड़ा दुखदाई है, ऐसा देख के ऐसे लगता है जब एक देश, एक झंडा, एक संविधान, तो एक सेम न्याय क्यों नहीं है सबके साथ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहें कि आप हरियाणा के रोहतक से यहाँ तक बिहार तक आए कैसे? यहाँ तक आने का सफ़र तो बड़ा दुखदाई है। जैसे महाकुंभ लगा हुआ तो टिकट किसी में भी नहीं मिल रहा था, तो तत्काल में करवाया, उसमें भी एक टिकट मिला। हम 2 साथी थे तो वो कह रहा मैं भी चलूँगा, तो साथ आए। फिर वहाँ टीटी को भी फाइन दिया, तो बड़ा बैठ के रात गुजार के आए। लेकिन ये सोच थी, ये दृढ़ निश्चय था कि पहुँचेंगे, जाएंगे जरूर, चाहे हम कैसे भी पहुँचें। इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं और ताकि बिहार बदले, देश बदले। और जो प्रशांत जी की विचारधारा है उस विचारधारा से लोग जुड़े, क्योंकि उनकी जो विचारधारा, कल हमारी मुलाकात भी हुई और यहाँ लोगों से जुड़ा है, तो उसमें लगता है कि हाँ, एक कोई शिक्षित अगर ऊपर बैठेगा तो वो समस्याओं को जड़ से, वो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, तो उनको प्रॉब्लम, उनको कठिनाइयों का पता है कि कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आती हैं। वो क्या चीज़ है जो आपको वहाँ से यहाँ तक बिहार, पटना, सत्याग्रह आश्रम, मरीन ड्राइव तक खींच के ले आई? मेन क्या है, खुद का आपको लगता है कि समाज के लिए बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल। मैं एक पैसे से शिक्षक हूँ दिल्ली में, तो वहाँ मोस्टली बच्चे बिहार से आते हैं। जब एडमिशन लेते हैं उस समय उनके पैरों में चप्पल होती है। वो कहते हैं सर बिहार में व्यवस्था ही नहीं है, स्कूल नहीं है, सामान नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, ऊपर छत नहीं है, तो हम दिल्ली पढ़ने आए। मगर फिर बिहार से ITI क्यों नहीं कर रहे? तो कह रहे सर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर ही नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। बिहार के जो बच्चों का, मैंने पिछले 15 साल का जो मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। एक पिछले साल 20 रुपये के प्रोजेक्ट में 21,000 रुपये का इनाम जीता है। जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का गौतम नाम का लड़का था, वो भी बिहार से था। तो उसने ऐसे टैलेंट, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि ये अगर यहाँ संस्थान खुले तो पता नहीं यहाँ के बच्चा इसरो में, नासा में कहाँ तक पहुँच जाए। टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन सिर्फ व्यवस्था की कमी जो जन स्वराज ला सकता है। क्या वो प्रोजेक्ट था, आपने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट था 20 रुपए का और 21,000 रुपए का उसको इनाम मिला? वो लेजर सिक्योरिटी सिस्टम था मैम, उसमें सिर्फ एक लेजर लाइट का खर्चा था, बाकी सब होममेड वेस्ट चीज़ से बनाया था। तो उसको क्या है कि आप अपने घर पे, पार्लियामेंट पे, बॉर्डर पे कहीं भी सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हो। खुद आतिशी मैम ने पूछा बच्चे से भी, तो भाई ये क्यों बनाया आपने, क्या उद्देश्य, डेली लाइफ में क्या करोगे, कहाँ सोच रख के बना? तो उसमें क्या सिक्योरिटी सिस्टम, आपके घर में कोई भी चोर, आतंकवादी कुछ भी नहीं घुसेगा, आपको अलार्म बजेगा बेडरूम में, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम था। आप कहीं भी लगा सकते हो उसको, स्कूल के बाहर, बैंक के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, कहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसे तो बिहार में कहाँ से था वो छात्र? तो वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है कि, तो आज भी उसका फ़ोन आता, सर मैं भी आ रहा हूँ। तो मैं कहा नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जॉब करें और अपना भविष्य सुधारें। बिहार सुधारने का जिम्मा जन स्वराज ने उठा लिया है, हम उस मुहिम में उनके साथ हैं। तब आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे जब लोग जानेंगे, मेरे जो सर्कल्स है, कोई बिहार से भी जन स्वराज पूरे भारतवर्ष में जाए। मेरा सर्कल से साथी है, मास्टर, बच्चे पूछते हैं आप वहाँ क्यों जा रहे हो सर, ऐसा क्या है, क्यों जुड़े उनसे। तो ये जन स्वराज सिर्फ बिहार तक सीमित ना रहे, पूरे देश में फैले, ताकि सबका भला हो और सही व्यवस्था बने, इतनी गरीबी ना हो। मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। असली बिहार अब देखा है, हरियाणा, दिल्ली, वहाँ ऐसा देखा गया मैंने कि लोग ये सोचते बिहार का मतलब मजदूर, गरीब, बेचार, लालच, ऐसा दिखता बेचारा। वो क्यों नहीं जी रहा? जब एक देश के हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोग हैं, वहाँ
जो बुढ़ापा पेंशन 3,500 रुपये के करीब है, 3250 है लगभग, यहाँ 400 रुपये हैं। कैसे गुजर बसर करते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या नहीं चाहिए इंसान को रोजी रोटी के लिए। तो बड़ा दुखदाई है। मुझे तो ऐसी पीड़ा होती है, अंदर से रोना भी आता है। किसी के सामने रोएं तो ऐसा लगता है कि इतने बड़ा हो गए, भावुक हो रहा है। बड़ा दुखदाई है, मैं देख नहीं सकते। उसी पीड़ा को, दर्द को लेके यहाँ आऊँ ताकि हम उसमें आहुति डाल सकें, इसमें तन से, मन से, धन से, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो करें। आप यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं, कैंप में ही रह रहे यहीं कैंप में ही रह रहे हैं अपने साथियों के। यहाँ जो जन स्वराज के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के जो साथी, उन्हीं के साथ सो रहे हैं, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं। तब देख रहे हैं कि किस स्थिति में रह के भी यहाँ वाले मतलब बिहार से जो साथी हैं वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। मैं सक्षम हूँ, बाहर भी रह सकता हूँ, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं पीड़ा देखना चाहता हूँ कि कैसी पीड़ा है। इनके साथ रहेंगे, इनके साथ लड़ेंगे, इनके साथ ही जन स्वराज लाएंगे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ही में वो लीडरशिप है इस वक्त जो बिहार को आगे बढ़ा सकती है और देश के बाकी जो राज्य हैं उनसे मुकाबला करा सकती है? देखो, विचारधारा तो उनकी प्रमाणित है, पूरा देश भी जानता है कि वो एक बहुत बड़े रणनीतिकार और वो चुनाव लड़वाने वाले हैं। 9 में से 8 राज्यों में उन्होंने सरकार भी बनवाई, इस बात से में तो दो राय है ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा वो जब एमएलए एमपी बना सकते हैं, उनका राज ला सकते हैं, तो क्यों ना बिहार की जनता का ही राज लाएं। उनको एमएलए एमपी बनना कोई वो नहीं है। वो खुद भी कल उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना है, बिहार के लोगों में बदलाव हो, यहाँ वो पैदा हुए हैं, उनका ऋण उतारने के लिए हम इसलिए जन स्वराज लाएं। तो वो ला सकते हैं, उनमें लीडरशिप के गुण हैं। और मैं ये नहीं चाहता सिर्फ वो बिहार तक सीमित रहे, नेशनल में जाएं, ऊपर तक जाएं, तब पूरा देश उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। लेकिन ये बस मसाल जलाए कौन, जगेगा कौन? क्योंकि एक बिहार ही ऐसा प्रदेश है जिसके नागरिक पूरे देश में हैं। जब पिछले 2-3 साल पहले नीतीश कुमार जी ने वहाँ गठबंधन बनाया था, उस समय लोगों को आस जगी थी कुछ होगा, लेकिन वो वापस पता नहीं किस डर की वजह से वापस उसी दलदल में चले गए जिसके खिलाफ वोट मांग के सत्ता में आए थे। अब तो पक्ष विपक्ष बिहार में कुछ है ही नहीं, वो सेम ही है, कभी पेंडुलम की तरह इधर कभी उधर, लग ही नहीं रहा क्या होगा। तो अब तो एक ही आस है, जन स्वराज। तो बिहार में प्रशांत किशोर को लोग बिहार के बदलाव की उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं और देश में भी लोगों को ऐसी उम्मीद है कि अब अगला चेहरा अगर कोई हो सकता है तो वो प्रशांत किशोर बेहतर चेहरा हो सकते हैं। बिल्कुल, वो डिजर्व भी करते हैं और वो तो खुद कहते हैं कि उनसे अच्छा, अगर उनका कैंडिडेट भी अच्छा ना हो तो आप वोट मत डालें। आपको अच्छा लगता है तो डालें। आप एक अच्छे नागरिक को वोट ना देना, 100 अच्छे नागरिक इलेक्शन नहीं लड़ पाते। अगर आपने 10,000 वोट डाली, सोचते भी जीतेगा नहीं तो क्या करेंगे? जीत के लिए नहीं, आप नोटा पे डालो, पता तो लगे अभी नोटा ज़्यादा है, आपके कोई कैंडिडेट ही नहीं है। कल यही कह रहे थे। तो उनसे उम्मीद है, बिहार को ही नहीं पूरे भारत देश को उम्मीद है। तो धीरे धीरे, जैसे मेरे साथ तो 50 साथी कह रहे थे हम भी चलेंगे, मगर एक बार व्यवस्था दिखाते कहाँ रुके हुए हैं, कैसे मिलना होगा, क्या संगठन है। तो हम इस लड़ाई में भागीदार हैं और जितने भी आंदोलनकारी हमारे साथी हैं पीछे, जैसे अन्न आंदोलन हुआ और ये किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने बॉर्डर पे बैठे रहे, डट के खड़े रहे, बारिश धूप, हमने कुछ नहीं देखा। मोदी ने माफ़ी मांगी ना, वो गलत थे तो मांगी। जब किसी गांव में स्कूल खोलते हैं या कुछ कॉलेज खोलते हैं, वहाँ से परमिशन पूछते हैं। ये 3 काले कानून लाए, थोप दिए गए किसानों पे। किसानों से तो किसी से पूछा ही नहीं क्या करना इन कानूनों का, तो काले कानून वापस हुए। इसी तरह हमें तो अनुभव है, अगर हम उस समय पैदा होते भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु के टाइम पर तो शहीद लग जाता। उसी विचारधारा के साथ यहाँ पहुँचे। वो तो लोगों ने पूछा भी आप रोहतक से आए, तो मगर भगत सिंह पंजाब से इलाहाबाद क्यों आए थे, राजगुरु महाराष्ट्र से इलाहाबाद क्यों आए थे आज़ाद जी के पास। तो हम कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को जीतेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार इस बार पूरा बदलाव करेगा। तो अगर आपने अभी बिहार में और भी जगह घूमी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मेरा बिहार का विजिट है, तो 2-3 दिन यहाँ रहूँगा। फिर जब अगली बार आऊँगा तो मैं गाँव में, जैसे जहाँ भी कैंपेन होगी, जहाँ भी वोटिंग्स होगी, जहाँ भी ये इनके कार्यकर्ता काम करेंगे, वहाँ भी जाएंगे। अभी फर्स्ट टाइम यहीं आए। तो आप पूरी तरीके से बिहार के बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं और उसमें जो हमसे बन पड़ेगा, जो जिम्मेदारी या ड्यूटी लगेगी, तो हम तो रेडी हैं। जब भी क्या आकलन है आपका? देखिए, तमाम जो राज्य हैं हमारे देश में, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, है ना। हरियाणा की अपनी समस्याएं हैं, पंजाब की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जब बिहार की हम बात करते हैं, यहाँ तक कि केरला की भी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो जितनी भी स्टेट है वो सबसे पिछड़ा है, सबसे आखिर में आता है सभी पैमानों पर, चाहे वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो। सो क्या आकलन है आपका? आपको क्या लगता है कि बिहार में इतनी गुर्बत, इतनी गरीबी? मेन तो क्या है, जैसे पिछला जब से देश आज़ाद हुआ है, सिर्फ बिहार में 23 लाख सरकारी नौकरी दी गई है, जो कि बहुत कम है। अब ये कह रहे हैं हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। झूठ जुमले इतने फेंकते हैं, हम 2,500 पेंशन दे दें। कहाँ से दे देंगे जो आज तक नहीं किया? तो यहाँ के जो नेताओं ने लूटा नोचा खरोचा है, उसकी वजह है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, सभ्यता है। बिहार तो काफ़ी पुराना मतलब वो है, सभ्यताओं का मान्यता प्रदेश है, लेकिन यहाँ का सब पलायन कर रहे हैं। नीतीश जी खुद कहते हैं कि भाई
हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि शर्मिंदा होना चाहिए। यहाँ पढ़ने आएंगे और स्टेटों के बच्चे, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नौकरी के लिए जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं उद्योग स्थापित कर रहे? यहाँ राजस्थान कोटा में तो यहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं। हाँ, यहाँ वहाँ के तो टीचर पढ़ा रहे हैं, कम से कम यहाँ उद्योग लगाते, मारुति लगाते, यहाँ लाओ ना उद्योग, वहाँ क्यों भेज रहे हो? जब खनिज यहाँ, कोयला यहाँ, सब कुछ यहाँ, तो यहाँ रोजगार क्यों नहीं? मिट्टी यहाँ, पानी यहाँ, सब कुछ है। गंगा मैया यहाँ बिल्कुल पास में है, तो ऐसी गंगा मैया होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है, तो नेताओं की ही कमी है। और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बिहार वाले लोगों की भी कमी है। वो जब अब लाठीचार्ज होता है, जब तो किसी का बच्चा नहीं देखते, पंडित का, यादव का, किसका, सबको पीटते हैं। जब वोट की बात आती तो जाति को देख के वोट घेरते हैं, भाई ये मेरी जाति का है, या शाम को इलेक्शन से पहले कुछ खिला दिया या कैश दे दिया, तो उस समय नहीं देखते। तो अब की बार लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर बदलना है तो सिर्फ जाति पे या कुछ चंद रुपए के लिए वोट ना डालें, जो अच्छा सच्चा उम्मीदवार है उसी को वोट डालें, तभी बदलाव होगा। अकेले प्रशांत जी क्या कर लेंगे? अगर आप बिहार के लोगों से भी कुछ कहना चाहें, यहाँ के लोगों को भी कुछ अगर बोलना चाहें, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आखिरी मौका है और ये विकल्प ही नहीं है। आप एक बार मौका दे के देखें, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि एक सच्चा आदमी अगर टूट गया तो फिर उम्मीद को वर्षों में, 50 सालों में कभी कोई नया प्रशांत किशोर जी आएगा। ये बार बार जन्म नहीं लेते ऐसे इंसान, और ये तो खुशनसीबी है आपकी कि आपके प्रदेश से पैदा हुए और यहाँ आके इन्होंने आंदोलन चलाया है, ये जन स्वराज बनाया है। अगर हमारे हरियाणा में या कहीं पंजाब में या दिल्ली, देश के किसी भी राज्य में होता तो लोग अब तक पता नहीं कितनी तादाद में खड़े होते थे। आप भी इनका साथ दीजिए ताकि इनके भी कंधे मजबूत हो और आपके बच्चों का भविष्य सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ पवन कुमार जी थे, जिनसे आपकी बातचीत हुई। आपने सुना कि हरियाणा के रोहतक से वो बिहार आए हैं और इस वक्त बिहार सत्याग्रह आश्रम में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत हद तक इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि बिहार में जो प्रयास हो रहा है उसकी गूंज सिर्फ बिहार तक नहीं है, बल्कि पूरे देश तक है। उसे पूरा देश भी समझ रहा है, उसे महसूस कर रहा है। तो आप जब अगली बार 2025 में अगर कोई फ़ैसला लेने के लिए जाएँ तो कृपया आप उसे सोचें, समझें कि आप किस तरीके से वोट करना चाहते हैं, अपने लिए किस तरीके से की सरकार चुनना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए किस तरीके का मुस्तकबिल, किस तरीके का भविष्य चुनना चाहते हैं। इस लाइव सेशन में इतना ही। हम बने रहेंगे लगातार लाइव सेशन में आपके साथ और दिखाते रहेंगे। और आप में से तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, अगर वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा रास्ता है। LCT घाट के पास में, मरीन ड्राइव के पास में, अंडरपास में ये सत्याग्रह आश्रम लगा हुआ है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। साथ आकर के कंधा लगा सकते हैं और अपने भविष्य की जो नींव है वो खुद रख सकते हैं। इस सेशन में